everyone, welcome back to Code with Tech Learning, and today we will start our WordPress session 8, which is approving, editing and deleting the comment in a post. In the previous lecture we have learned that how we will set the home page. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किसी भी कमेंट को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हम अपना XAMPP कंट्रोल पैनल कनेक्ट करते हैं, बिकॉज विदाउट इट हम लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे हमारे डैशबोर्ड और वेबसाइट पर। ये किया मैंने स्टार्ट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर डैशबोर्ड। लोकल होस्ट WP admin. It's taking time. Till the time we will open our website. So see, our dashboard is open. हम अभी इसको हमारे credentials डाल के करते हैं login. Okay, हमने किया login और सबसे पहले तो हम हमारी वेबसाइट देखते हैं। देखो, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि हम एक पर्टिकुलर पेज को होम पेज कैसे होम पेज कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट खोल रहे थे तो हमें पोस्ट फ्रंट पेज पर भी दिख रही थी और ब्लॉग पेज पर भी दिख रही थी। लेकिन क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि हमने कोई भी होम पेज सिलेक्ट ही नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट हमें फ्रंट पेज दिख रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कमेंट्स। सपोज आई विल ओपन दिस। मैंने ये पोस्ट ओपन की तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल रहा है लीव अ कमेंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट होता है कि सपोज करो कि मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी या फिर मुझे ये पोस्ट बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कमेंट करूँ कि आई लाइक दिस पोस्ट और एनीथिंग आई वांट टू कमेंट। मैं अपना व्यू बताना चाहती हूँ कमेंट के थ्रू कि मुझे ये पोस्ट कैसा लगा, या फिर मुझे कुछ भी एडमिन को या फिर जो अदर यूजर्स हैं उन्हें शो करना है, या फिर कुछ भी टाइप करके देना है, लिखना है उस पोस्ट के बारे में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कमेंट। अब यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करनी है कि अभी हम एडमिन से लॉगिन है, तो अगर हम एडमिन से लॉगिन है तो ये हमें अप्रूव के लिए नहीं मांगेगा। ये अप्रूवल सिर्फ यूजर के कमेंट पे मांगता है, एडमिन के कमेंट पे कभी नहीं मांगता। एज अ एडमिन अगर हम कमेंट करते हैं तो ये डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि किसने कमेंट किया, एडमिन ने। लेकिन सेम टाइम अगर यूजर कुछ कमेंट करता है तो वो तब तक हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होगा जब तक एडमिन उसे अप्रूव नहीं कर देता। तो ये हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम करते हैं हमारा डैशबोर्ड लॉग आउट। सपोज हमने किया लॉग आउट, डैशबोर्ड कर दिया हमने लॉग आउट। अब हम अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, पहले क्या दिखा रहा था, यू आर लॉग्ड इन एज अ एडमिन, पर अब क्या दिखा रहा है, योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश्ड, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मार्क्ड। तो क्या क्या पूछा है उसने, नेम पूछा है, ईमेल पूछा है, वेबसाइट पूछी है। तो चलो मैं इधर ये टाइप करती हूँ, आई लाइक दिस पोस्ट। ठीक है, मैंने ये टाइप किया, नेम दिया मैंने मानसी, ईमेल दिया मैंने मानसी डॉट ठाकुर23@gmail.com। ठीक है, वेबसाइट दे दी मैंने कोड विथ techlearning.com।
ये देखो अभी यहाँ पे एक चेक बॉक्स भी पूछ रहा है, सेव माय नेम ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। तो जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ये हमें जनरली पूछता है कि डू यू वांट टू सेव योर क्रेडेंशियल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी ये वेबसाइट ओपन हो और आपके क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी लॉग इन हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहती अभी कि मेरे क्रेडेंशियल्स सेव हो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पोस्ट द कमेंट। मैंने अभी कमेंट पोस्ट किया, बट सी यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। अभी मॉडरेशन का मतलब क्या है कि अभी ये पोस्ट जो आपने किया ये अभी किसी को भी विजिबल नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉडरेशन का मतलब होता है कि योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, मतलब अभी ये हमारी कमेंट जो है ये अभी हमारी वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक हमारा जो एडमिन है जो ये वेबसाइट लाइक हैंडल कर रहा है वो इसे अप्रूव या एडिट नहीं करता। तो अब हम देखते हैं कि अब हम एज अ एडमिन इसे अप्रूव एडिट एंड डिलीट कैसे करते हैं। तो चलो हम अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं फिर से एज अ एडमिन। ठीक है, हमने हमारा डैशबोर्ड पे लॉगिन किया। सी अब हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिख रहा है कमेंट्स का ऑप्शन। कमेंट्स पे गए तो देखो ये एक कमेंट हमें दिख रहा है, दिख रहा है मैं कमेंट। सी जो भी मैंने डाला कोड विद टेक लर्निंग, मेरी जो वेबसाइट है, मैंने जो ईमेल डाला और मैंने जो कमेंट डाला, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस ईमेल लाइक इस कमेंट को अप्रूव कर दूं। तो मैं चलो यहाँ से कर देती हूँ अप्रूव। मैंने कर दिया अप्रूव। अब हम जाके देखते हैं वेबसाइट पर कि ये हमें सी अब हमें ये विजिबल है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब एज अ एडमिन मैं करती हूँ रिप्लाई, और मुझसे अप्रूवल नहीं मांगेगा, इसलिए नहीं मांगेगा क्योंकि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, इसलिए मुझे अप्रूवल नहीं करना है। ठीक है, मुझे अप्रूवल नहीं मांगेगा। ठीक है, हमने थैंक्स किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके कि हमें क्या दिखा रहा है। देखो अभी एडमिन का कमेंट भी दिखा रहा है, जो यूजर ने कमेंट किया था वो भी दिखा रहा है एंड एडमिन का कमेंट भी दिखा रहा है। सी अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पोस्ट को ना एडिट कर दूं। आई लाइक दिस पोस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये कमेंट डाल दूं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ अप्रूव किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एडिट कर दूं कि आई लाइक दिस पोस्ट सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं क्लिक करती हूँ एडिट पर। ठीक है, हमारा कमेंट कहाँ है, ये रहा, आई लाइक दिस पोस्ट, थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग। ठीक है, एज अ एडमिन मैंने ये कर दिया। अब हम क्लिक करते हैं अपडेट पर। हमने करी अपडेट। सी देखो कैसा है ना, यहाँ पे हमने कर दिया अपडेट। अपडेट किया तो अब हमारी पोस्ट हमें किस फॉर्म में दिखने लगी, आई लाइक दिस पोस्ट, थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग। अब यहाँ पे एक चीज हमें नोट डाउन करनी है कि यूजर ने अगर एक बार कमेंट डाल दिया तो वो उसे दोबारा एडिट नहीं कर सकता, बट अगर एडमिन ने बट एडमिन वो कमेंट एडिट कर सकता है। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं कि हमें ये पोस्ट विजिबल है कि नहीं। हम दूसरे यूजर की सपोज दूसरे यूजर बन के यहाँ पे कमेंट करते हैं। चलो यहाँ से किया हमने लॉग आउट। ओके, यहाँ से किया हमने लॉग आउट। ये देखो हमने किया लॉग आउट, हम गए हमारी वेबसाइट पे। सो देखो अभी हमें कमेंट विजिबल है। क्यों विजिबल है, क्योंकि हमने इसे अप्रूव किया। अब मैं दूसरी यूजर बन के कमेंट डालती हूँ। सपोज मैंने डाला गुड, नेम डाला अश्विनी।
ईमेल डाला अश्विनी 253@gmail.com, वेबसाइट डाल दी codewithtechlearn.com, मैंने किया पोस्ट कमेंट। अब हम क्या करते हैं, देखो अभी भी वो क्या बता रहा है, जो अश्विनी ने जो कमेंट किया उसके लिए बता रहा है योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, बल्कि जो पहले जिसने कमेंट किया था उसका कमेंट अभी डिस्प्ले हो रहा है वेबसाइट पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि एडमिन ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है। तो अभी जो ये कमेंट जो अश्विनी ने डाला वो कमेंट अभी अवेटिंग मॉडरेशन है, मतलब अभी वो विजिबल ही नहीं है। विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एडमिन ने अभी तक उसे अप्रूव किया ही नहीं। तो चलो हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि हमें उसे अप्रूव करना है। तो हम कहाँ जाएंगे? कमेंट्स पर जाएंगे और हम देख सकते हैं कि हमें एक और कमेंट मिला है जो कि अश्विनी ने डाला है। तो मैंने किया अप्रूव, ठीक है। अब हम अगर हमारी वेबसाइट पर देखेंगे तो हमें अब अश्विनी का जो कमेंट है वो विजिबल है। एडिटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि एडिटिंग कैसे करते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि ये स्पैम और ट्रैश का ऑप्शन क्या होता है। सी, अगर हम इसको स्पैम मार्क करते हैं तो स्पैम का मतलब होता है कुछ ऐसी पोस्ट जिससे दूसरों को अफेक्ट हो रहा हो, कुछ ऐसा कमेंट जिससे दूसरों को या तो हर्ट हो रहा है या फिर लाइक प्राइवेसी पॉलिसीज हैं जो कि दूसरों को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस कोड को स्पैम में डाल देंगे तो वो कमेंट स्पैम में चला जाएगा। ये अब ट्रैश क्या होता है? ट्रैश का मतलब होता है कि हम पोस्ट को हटाना चाहते हैं। तो चलो हम ट्रैश पे क्लिक करते हैं। मैंने किया ट्रैश, ठीक है, मैंने किया अप्लाई। ओके, अब हम जाके देखते हैं तो हमारी वेबसाइट पे क्या चेंजेस आए। देखो जो हमने जो कमेंट था, जो अश्विनी का कमेंट था वो ट्रैश में चला गया, वो डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन एडमिन का कमेंट अभी तक दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एडमिन का कमेंट भी ट्रैश में डालना होगा। हमने डाला ट्रैश में। यहाँ पे हमें अंडू का ऑप्शन भी मिलता है। अंडू का ऑप्शन, अंडू का मतलब होता है कि अगर हम चाहते हैं कि दोबारा वो कमेंट हमें दिखने लगे। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इसे ट्रैश में जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो देखो दो पोस्ट हमें दिख रही हैं, दो कमेंट्स हमें दिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसे या तो हम रीस्टोर कर लें या फिर हम डिलीट परमानेंटली कर लें। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसे डिलीट परमानेंटली करके, ठीक है। इसे हमने किया डिलीट परमानेंटली, ठीक है। अभी हमें क्या शो हो रहा है? अभी हमें सिर्फ अश्विनी का कमेंट शो हो रहा है। चलो इसको भी कर देते हैं डिलीट परमानेंटली। अभी भी हमें किसका कमेंट शो होगा? सिर्फ अश्विनी का। क्यों? क्योंकि हमने वो कमेंट्स हमारे सेक्शन से डिलीट कर दी हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम कमेंट को कैसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उसे स्पैम में डाल सकते हैं, कैसे उसे ट्रैश में डाल सकते हैं, और ट्रैश में डालने के बाद भी कैसे हम उसे परमानेंटली डिलीट या फिर रिस्टोर कर सकते हैं। So stay tuned for the next lecture guys. We'll learn more about the WordPress tools. Thank you so much for joining. Thank you.